आठवें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर आ गई खुशखबरी, बदल जाएगा बेसिक पे। देश में इस समय सातवां वेतन आयोग लागू है और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्र सरकार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू करती है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है। अब ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में जुट चुकी है। आने वाले बजट में इसको लेकर ऐलान होने वाला है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा फायदा। जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। आठवें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है। आठवें वेतन आयोग का मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग में उठाया गया था। इसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सहमति जता दी है। कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी? आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। डीए मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है। आठवें पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? सातवां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तब से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया है। अब ऐसे में आठवें वेतन आयोग में 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की फर्जी न्यूज चलाई जा रही है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आठवां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपया हो जाएगा। वहीं पर पेंशन भोगियों की बात करें तो उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 है। आठवें वेतन आयोग में 1.96 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक पेंशन हो जाएगी 17,300। इसके ऊपर समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में कितना है फिटमेंट फैक्टर? सातवें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपया तय किया गया था। हालांकि कर्मचारी संगठन द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे मैट्रिक्स तैयार किया गया। पे मैट्रिक्स तैयार किया गया। आठवें वेतन आयोग से बदल जाएंगी ये चीजें। आठवां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक बदल जाएगी। महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा और इसके साथ भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आठवां वेतन आयोग आने से हर एक कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में लगभग 15,000 से 25,000 की बढ़ोतरी देख। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 गुना हुआ आठवां वेतन आयोग में, तब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा वेतन कितना होगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सातवां वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो उस समय न्यूनतम वेतन थी हमारी बेसिक सैलरी, वह थी 18,000 रुपया। और अनुमान यही है कि आठवां वेतन आयोग जब लागू होगा उसमें 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर को रखा जाएगा।
तो जब 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर को रखा जाएगा तो उस समय हमारा न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी 8वां वेतन आयोग के बाद हो जाएगी। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 18,000 रुपया में 1.92 फिटमेंट फैक्टर से गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा निकल जाता है 34,560 रुपया। यानी कि 8वां वेतन आयोग में यदि 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर रहता है तब हमारा न्यूनतम बेसिक पे हो जाएगा 34,560 रुपया। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब डीए हमारा 0 रहेगा। उसके बाद महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा डीए। तो हम यहाँ गणना करते हैं कि न्यूनतम बेसिक पे से यानी हमारा 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा और फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना रहता है तब न्यूनतम बेसिक पे हमारा हो जाएगा 34,560 रुपया। वहीं डीए की बात करें तो डीए उस समय मर्ज हो जाएगा और जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा उस समय डीए 0 ही मिलेगा। हम यहाँ एचआरए की गणना शहरी क्षेत्र के लिए 16% पे किए हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ की एचआरए थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो हम बेसिक पे का 16% हम निकालते हैं एचआरए तो हो जाएगा हमारा 5529 रुपया। वहीं मेडिकल की बात करें तो हो जाएगा 1,000 रुपया। यदि आपको टीए मिलता होगा तो आपका टीए भी जुट जाएगा। नहीं मिलता होगा, हमने यहाँ टीए को ऐड नहीं किया है। अगर आपको टीए मिलता होगा तो सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल सैलरी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिक पे हमारा 8वां वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना रहता है तो बेसिक सैलरी हमारा हो जाएगा 34,560 रुपया। वहीं डीए हो जाएगा 0 रुपया। और एचआरए हम 16% पे लिए हैं। यदि आपका कम होगा तो आप उसको कम पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एचआरए 16% पे हो जाएगा 5529 रुपया। वहीं मेडिकल की बात करें तो 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। यदि आपको टीए मिलता होगा तो आप इसमें टीए भी ऐड कर लेंगे। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो यही अप्रॉक्स 41,090 रुपया के आसपास आएगा। वहीं बात कर लेते हैं एनपीएस डिडक्शन की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एनपीएस में डिडक्शन बेसिक पे प्लस डीए का 10% होता है। तो हमारा बेसिक पे 8वां वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना रहता है तब हमारा बेसिक पे हो जाएगा 34,560 रुपया और डीए 0 और इसका 10% हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3456 रुपया। यानी कि हमारा एनपीएस डिडक्शन में 3456 रुपया कट जाएंगे। वहीं इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी हमारा हो जाएगा 41,090 रुपया में से हम 3456 यानी कि एनपीएस डिडक्शन को घटा देंगे और घटाने के बाद हमारा सैलरी इन हैंड हो जाएगा 34,634 रुपया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।